पानी नहीं है हमारे तरफ, कल नहीं है, नाली नहीं है, और जो भी यहाँ कल है तो वो भी खराब है। 4 महीना से पानी लिए हम लोग तरस रहे हैं। तो आप लोग पानी कहाँ? पंचायत चुनाव की महासंग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं बी भारत न्यूज। मुखिया जी के 5 साल जनता ने उठाई बड़ी सवाल, देखिए पंचायत की पूरी पड़ताल। पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष पर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं जब बी भारत की टीम ने राहल प्रखंड क्षेत्र के लाल माटी पंचायत की पड़ताल की तो कई सारे तथ्य ग्रामीणों के द्वारा सामने आई, जिसको लेकर हमारी टीम ने पूर्व मुखिया से बातचीत करने की प्रयास की तो समय न रहने का हवाला देते हुए मीडिया के सामने नहीं आई। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया जी का कार्यकाल 2 बार रह चुका है, लेकिन हम लोगों के गांव में विकास की गति को नहीं बढ़ा पाई और हम लोग अब तक अपनी समस्या में जूझ रहे हैं। मुखिया जी सिर्फ और सिर्फ पंचायत को लूटने का कार्य किया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पूरा पंचायत में लाभ नहीं मिला है। इस बार परिवर्तन हर हाल में चाहिए। लेकिन मुखिया जी का तो फंड आता है, आप बोल रहे हैं फंड तो आता है, लेकिन उसका 2 जो है पीए जो रखा है उन्हीं के अनुसार मुखिया चलती है। अच्छा। जिसको बोला जाता है बिल्कुल नहीं। जहाँ चापाकल होने का नहीं, पर्सनल अपना घर में बनाया है। जिस व्यक्ति को जो कम्बल मिल पंचायत में 150 कम्बल 10 वार्ड है मेरे लाल माटी पंचायत में, जिसको मिलने लायक है, जो गरीब दुखिया उसको कम्बल नहीं मिला है। वो 20 साल का 25 साल का जो अपने नाते में वो कम्बल वितरण किया है, जबकि सामने अभी दिखाएंगे। तो जो पंचायत चुनाव की सरगर्मी बखूबी तेज हो चुकी है, जिसको लेकर जो है मुखिया प्रत्याशी जो है लगातार चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार लगातार गाँव में कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। अपने पक्ष पर कैसे वोट देना है उसको लेकर लगातार जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में आज हम साहेबगंज जिला के राहल प्रखंड क्षेत्र के लाल माटी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी शंकर उरांव से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उसका जो है चुनावी एजेंडा क्या है, उस चुनाव में क्यों हिस्सा लिया है और क्यों इस पर जो है चुनाव में इंटरेस्ट इतना रखा है जो वो खड़ा हो उतरा है। आइए हम बात करेंगे उससे। शंकर जी, आपको ऐसा क्या लगा जो आप चुनावी संग्राम में जो है उतर आए हैं? 10 साल से जो है भूतपूर्व मुखिया थी, जो कि गरीबों को लाभ नहीं मिला है, इसलिए मैं गरीबों को लाभ दिलाने के लिए मैं खड़ा हूँ। आपको पूर्ण विश्वास है कि आप दिला पाइएगा? यस, हाँ। कैसे आप बताइए? क्योंकि जनता जो है, जनता को बहुत तरह सा काम ऐसा है जो कि उनको लाभ नहीं मिला है और जनता का कहना है कि नया प्रत्याशी खड़ा करेंगे और उनको जिताएंगे और उनसे मुझे आशा है कि वो मुझे लाभ दिलाएंगे। आप जो लोगों के बीच खड़ा हुए हैं, अगर आपका विजय अगर घोषित होता है तो आप लोगों के लिए प्रथम क्या करना चाहिए? मैं पहला जो है काम कराऊंगा, पेयजल व्यवस्था का काम कराऊंगा, पीएम आवास का काम कराऊंगा, बुनियादी सुविधाएं जैसे राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं कन्या राशि योजना को मैं जनता के हित में पहुंचाने का काम करूंगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो आपके क्षेत्र में रोजगार के लिए जो है काफी दिक्कत है, जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगा आपका? जो भी रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार की योजना से, सरकार के द्वारा चलाई जाए योजना तो बहुत तरह के आ रहे हैं, लेकिन हमारे पंचायत में जो है ये रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, वो रोजगार भी दिलाने का मैं काम करूंगा। आपने आप जो अभी बताए हैं कि पूर्व मुखिया का कार्यकाल 10 साल का रहा, 10 से 12 साल का, लेकिन विकास नहीं हुआ। हमने जब आपका पंचायत के कई गांवों का पड़ताल किया तो कई सारे मुद्दों सामने निकल करके आया है। जैसे हम बताते हैं कि पीएम आवास का जो लाभ दिया जाता है तो लाभुकों से जो है 10-10 हज़ार का वसूली लिया जाता है। क्या इसका रोकथाम आप कर पाइएगा? हाँ, ये तो रोसे है, क्योंकि जनता को सीधा लाभ पहुंचना चाहिए। जो बिचौलिया उसमें
लिप्त है जो कि इसका फायदा उठा रहे हैं, उसको मैं समाप्त करूंगा। लेकिन आप जो इस चुनावी दंगल में आए हैं तो पूर्व मुखिया का कार्यकाल जो रहा है क्षेत्रवासियों के लिए कैसा रहा? वो बहुत नाजुक है क्षेत्रवासियों के लिए। मैं उसको पूरा कोशिश करूंगा सुधारने के लिए। जैसे कि मनरेगा के तहत बहुत सारे कार्य होता है, वो जैसे तैसे तरीका से किया जाता है और लोगों को उसके वजह से जो है रोजगार नहीं मिल पाता है। इस पर क्या कहेंगे? मैं उस रोजगार को दिलाने के लिए मैं अगर मुखिया प्रत्याशी बनता हूं तो उसको सुचारू रूप से अच्छी ढंग से रोजगार दिलाने का काम करूंगा। जैसे आप बता रहे हैं कि हमारा जो है पहला मुद्दा रहेगा कि अगर हम जीत हासिल करते हैं तो पेयजल से लेकर के सारी सुविधाएं हम जो है लोगों तक उपलब्ध करवाएंगे। अगर अब विजय हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पाते हैं तो इस तरह का भ्रष्टाचार अगर आपके पंचायत में रहेगा तो आप क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाएंगे इसके लिए। क्योंकि आप जब बताए कि आपको लोगों ने जो है एक मौका दिया है तो आपको पूर्ण रूप से विश्वास है? जी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जनता ने हमें चुना है, प्रत्याशी नया रूप में खड़े किए हैं, वो निश्चित जीत हासिल कराएगी और मैं उस काम को करूंगा पूरा। जैसे कि यहाँ का मुखिया प्रत्याशी शंकर उरांव जी से बात किए और लगातार जानने का प्रयास किए कि जो पूर्व मुखिया के कार्यकाल जो रहा उसके द्वारा जो है पंचायत में जो है योजनाओं का लाभ जो है लोगों तक नहीं पहुँचाया गया है और विकास की गति को जो है मतलब धीमी गति से लेकर गया और लोग जो है अभी नाराज है उससे।